हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर आए हूँ अ डॉग नेम ड्यूक के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। हु वाज चार्ल्स हूपर? आपको चार्ल्स हूपर के बारे में बताना है। तो चार्ल्स हूपर वॉज ए स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी टॉल एंड एथलेटिक यंग मैन। अब देखा जाए तो सारी की सारी पॉजिटिव क्वालिटी हैं, स्ट्रॉन्ग भी है, स्टर्डी भी है, टॉल भी है, हाइट काफ़ी अच्छी है और साथ में एथलेटिक क्वालिटीज़ हैं और एक एक्स फुटबॉलर भी हैं एंड ही वाज ए सक्सेसफुल बिजनेस एग्जीक्यूटिव। तो एक एक्स फुटबॉलर होने के साथ साथ वो सक्सेसफुल बिजनेस एग्जीक्यूटिव भी एंड ही वाज ए जोनल मैनेजर ऑफ ए केमिकल कंपनी। और साथ में जैसे एक एरिया को जोन में बांट दिया जाता है तो जोनल मैनेजर थे। एक जोन का आप एरिया में भी 2 जोन का 3 जोन का एरिया उनके अंडर था। तो केमिकल कंपनी में वो जोनल मैनेजर भी थे। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 के लिए। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड चार्ल्स हूपर हैव बिफोर हिज एक्सीडेंट? अब उनके एक्सीडेंट से पहले उनकी लाइफ जो है किस तरह की थी। तो चार्ल्स हूपर हैड ए वेरी फाइन लाइफ बिफोर हिज एक्सीडेंट। ही हैड ए गुड जॉब एंड गुड सोशल पोजीशन। उनकी जॉब भी अच्छी थी, सोशल पोजीशन भी बहुत अच्छी थी एंड ही हैड ए लविंग वाइफ एट होम। उनकी जो पत्नी है वो भी बहुत अच्छी थी एंड ही हैड ए डिवोटेड पेट जिसका नाम क्या है, ड्यूक है। एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग फॉर हिम। और ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ उनके लिए बहुत अच्छा था, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। वाई वॉज ड्यूक ब्रॉट बैक होम फ्रॉम कैनल? अब कैनल कौन सी जगह होती है जहाँ पर डॉग्स को रखा जाता है। तो हुपर रिमेन्ड हॉस्पिटलाइज फॉर 4 मंथ। 4 महीने के लिए ये हॉस्पिटलाइज था। अनफॉर्चुनेटली द हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कुड ब्रिंग अबाउट नो इम्प्रूवमेंट इन हुपर्स कंडीशन एंड ही वॉज सेंट बैक होम। अब उन्होंने देखा कि 4 महीने में कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट तो हुआ नहीं, तो इसलिए हुपर को घर वापस भेज दिया जाता है। ड्यूक वॉज गोइंग बैक होम फ्रॉम द कैनल टू गिव हुपर कंपनी। तो ड्यूक जो है वो कैनल से बुला लिया जाता है, उसको लेकर आया जाता है ताकि हुपर को कंपनी दे, क्योंकि वो अभी फ़िलहाल कुछ काम भी नहीं कर सकता था तो हुपर को घर पर ही रहना था। तो कम से कम ड्यूक रहेगा तो मन लगा रहेगा साथ में। क्वेश्चन 4 है, वाई डिड हुपर फील इवन मोर डिप्रेस्ड एंड ऑन कमिंग होम? अब देखो घर आने के बाद उसको और भी ज़्यादा डिप्रेस फील होता है। डिप्रेस क्या होता है, थोड़ा सा सैड हो जाना, डिसअपॉइंट हो जाना। तो उसका रीज़न क्या है, द एक्साइटमेंट ऑफ कमिंग बैक होम लास्टेड ओनली फॉर अ फ्यू डेज। क्योंकि इसके बाद तो हुपर स्टार्टेड फीलिंग वर्स्ट। उसका रीज़न क्या था, इन द हॉस्पिटल वार्ड देर वर अदर पेशेंट्स टू बट होम वॉज अटरली लोनली। लेकिन घर तो बिल्कुल अकेला था, वहाँ तो दूसरे पेशेंट थे जिनको देख लेता था वो इधर उधर। बट लोनलीनेस कोज्ड अ लॉट ऑफ बोरेडम एंड अननेसेसरी टेंशन। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है उस अकेलेपन की वजह से इसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, इसलिए जो है वो मोर डिप्रेस्ड हो जाता है घर आने के बाद भी। क्वेश्चन 5 है, डिस्क्राइब ड्यूक्स रिएक्शन ऑन सीइंग हिज मास्टर आफ्टर 4 मंथ। अब 4 महीने के बाद अपने मास्टर को देखने के बाद तो ड्यूक का क्या रिएक्शन था। अब देखिए, जैसे ड्यूक वॉज ए वन मैन डॉग एंटायरली डिवोटेड एंड डेडिकेटेड टू हिज मास्टर। जैसे कुछ डॉग होते हैं उनकी खास बात होती है, अपने मालिक के साथ बहुत कनेक्टेड होते हैं, तो ये ड्यूक की भी एक खास बात थी। और वो बहुत एक्साइटेड था बियॉन्ड वर्ड्स टू सी हिज मास्टर अगेन आफ्टर मंथ्स। तो अपने मालिक को देख के बहुत खुश था वो। ही लॉन्च्ड हिमसेल्फ लाइक अ मिसाइल एंड हिट हुपर समवेयर नियर द बेल्ट। और एकदम से ऐसा लगा जैसे उसने बेल्ट के यानी उसके जो कमर के ऊपर एकदम से अपना पैर रख दिया होगा, थोड़ा जंप किया होगा। द इम्पैक्ट वाज टू मच फॉर द वोन आउट बॉडी ऑफ हुपर। और ऐसा लगा कि हुपर की बॉडी जो है इस पूरे प्रेशर को नहीं झेल पाई फॉर द टाइम बीइंग एंड ही नियरली लॉस्ट हिज बैलेंस। और उसका बैलेंस भी बिगड़ गया, जैसे वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो परहैप्स ड्यूक टू केम टू रियलाइज इट। और ड्यूक को भी शायद इस बात का एहसास हो गया था कि उसका जो मालिक है वो अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो दैट्स वाई ही नेवर अटेम्प्टेड सच अ थिंग अगेन। और इसके बाद कभी भी ड्यूक ने ऐसी गलती नहीं की, ना ही कभी ऐसा प्रयास किया दोबारा से, कभी कोशिश की। वट वॉज द डेली स्ट्रगल दैट टुक प्लेस इन फ्रंट ऑफ मार्सीज हाउस? मार्सी के घर के सामने कौन सी डेली स्ट्रगल की बात की गई है। तो द स्ट्रगल took place between the dog Duke and the man Chuck Hooper. First, the dog pulled his leash taut, then stood and waited. जैसे जो है डॉग अपनी लीश को थोड़ा खींचता था और फिर खड़ा हो जाता था, वेट करता था। द मैन वुड ड्रैग हिमसेल्फ अब्रेस्ट ऑफ द डॉग। और जो आदमी था, मीन्स जिसकी बात हो रही है, वो चक हूपर है, क्योंकि वो चल पाने में असमर्थ था। तो वो थोड़ा थोड़ा आगे अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करता है जैसे जैसे डॉग जो है खींच रहा है। तो देन द डॉग वुड सर्च आउट टू द एंड ऑफ द लीश एंड वेट अगेन। फिर जो है डॉग थोड़ा सा वेट करता है आगे जाके, एंड फेंस बाय फेंस। और धीरे धीरे जो है फिर क्या होता है, दे केप्ट इंक्रीजिंग
द डिस्टेंस, तो उन्होंने जो है अपना डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया था, धीरे धीरे, नॉट एकदम से तो नहीं हुआ था। वट बिग मूव डिड हुपर मेक ऑन January 4? अब January 4 को हुपर ने क्या सबसे बड़ा एकदम से मूव किया? तो ऑन January 4 हुपर वॉक टू द डैश ऑफ द लोकल ब्रांच ऑफिस। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने लोकल ब्रांच ऑफिस जो अपनी कंपनी था वहाँ जाना स्टार्ट किया एंड टोल्ड द मैनेजर देयर दैट ही वॉज गोइंग टू स्टार्ट वर्क, और वो मैनेजर को बताते कि वो अपना काम स्टार्ट करेगा। एंड ए डेस्क एंड अ डिक्टाफोन मस्ट बी अरेंज फॉर हिम, तो उसके लिए एक डेस्क और डिक्टाफोन अरेंज किया जाना चाहिए। ये एक्चुअल में मशीन होती है रिकॉर्डिंग के लिए और फिर से प्लेबैक करती है जो डिक्टेशन है, ताकि उसको टाइप किया जा सके। और ये कहता है कि मेरे लिए सब कुछ अरेंज कर दिया जाए। एंड ही ऑल्सो एडिड दैट ही वुड वर्क ओनली फॉर 1 hour a day, वो कहता है कि अभी तो मैं 1 hour ही काम करूँगा दिन में। द अनाउंसमेंट, और ये अनाउंसमेंट जो है पूरी कंपनी के अंदर स्टार करना क्या होता है, जैसे हर किसी को एकदम से हैरानी हो जाती है कि अरे ये क्या, चक हुपर ने कैसी बात कह दी है, अभी वो फिजिकली फिट नहीं है बट इवन देन ही इज़ विलिंग टू वर्क। तो एवरीबडी गॉट सरप्राइज्ड और पूरी की पूरी कंपनी में सब लोग हैरान भी थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। डिस्क्राइब द चेंज ब्रॉट अबाउट इन चक्स रूटीन फ्रॉम April 1। अब देखिए ये January 4 है और यहाँ April 1 पे आ गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इन 2-3 महीनों के अंदर उसने कुछ और चेंज माइंड में सोच लिया था। तो चक हैड सेट इज ऑब्जेक्टिव, और क्या था, March 1 अ फुल डेज वर्क एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो टाइम फॉर द फिजियो। अब वो कहता है कि देखो फिजियोथेरेपी प्रोग्राम का कोई टाइम नहीं होगा। एंड चक कंप्लीटली टर्न टू ड्यूक, वो कहता है अब तो ड्यूक जो मेरा करेगा साथ वही देगा। एंड ड्यूक पुल्ड हिम अलोंग द स्ट्रीट फास्टर एंड फास्टर इंक्रीजिंग हिज स्टेबिलिटी एंड इंड्योरेंस, और वो उसकी स्टेबिलिटी और इंड्योरेंस दोनों को बढ़ा भी रहा है। तो ड्यूक, तो विल इट बी जस्टिफाइड टू कॉल ड्यूक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉग? तो आई थिंक सो येस ऑफ कोर्स, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि ड्यूक जो है एक डॉबरमैन पिंशर है। 23 kg उसका वेट है, 4 year old है, और ही possessed रिमार्केबल एनर्जी, इंटेलिजेंस, सेंसिबिलिटी, सिंसियरिटी, लॉयल्टी एंड अंडरस्टैंडिंग। 4 months ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कुड डू लिटिल टू हेल्प हुपर, और हमें पता है कि 4 महीने के बाद भी हुपर की हेल्थ में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया था। तो ड्यूक कुड नॉट ओनली डिटेक्ट द प्रॉब्लम बट ऑल्सो फाइंड इट्स सॉल्यूशन एंड ड्यूक वॉज ए वंडर डॉग। तो हम कहेंगे ड्यूक जो है एक वंडर डॉग था हु परफॉर्म्ड अ मेडिकल मिरेकल, और उसने जो है एक बहुत अच्छा एक मेडिकल मिरेकल परफॉर्म किया था। हाउ डिड ड्यूक मीट हिज एंड? अब ड्यूक की जो है एंड कैसे होता है, तो हुपर्स के घर में एक पार्टी थी एंड सडनली द साउंड ऑफ स्क्रीचिंग ऑफ द ब्रेक्स वॉज हर्ड, और एकदम से जैसे गाड़ी की ब्रेक लगती है वो साउंड सुना गया। तो ड्यूक हैड बीन रन ओवर बाय अ कार, एक कार ने ड्यूक को कुचल दिया था। तो मार्सी रश्ड हिम टू द हॉस्पिटल, मार्सी उसे हॉस्पिटल भाग कर लेकर जाती है। तो ऑल एफर्ट टू सेव हिज लाइफ प्रूव फ्यूटाइल, फ्यूटाइल क्या होता है, यूजलेस, कोई भी एफर्ट जो है सक्सेसफुल नहीं होता। ड्यूक succumbed to his injuries next morning leaving a big chasm in the lives of the Hoopers। तो हम कहेंगे कि succumbed का मतलब होता है to his injuries, का मतलब कि उसकी इतनी इंजरीज इतनी ज़्यादा थी कि उसकी डेथ हो जाती है, और हुपर्स की लाइफ में एक बड़ा सा गैप आ जाता है इसकी डेथ के बाद। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है कि ड्यूक की डेथ जो है वो हुपर को शट आउट कर देती है, बिखेर देती है। एंड हु कुड अंडरस्टैंड बेटर व्हाट ए प्रेशियस डॉग ड्यूक वॉज। तो ऑन द डे ड्यूक डाइड हुपर मेड अ डायरी एंट्री। अब देखिए ये वैसे तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि क्या डायरी एंट्री होनी चाहिए, लेकिन हम हुपर के हिसाब से देखें उन्होंने क्या लिखा है, पहले आपको डे और डेट आ जाएगी, टाइम आ जाएगा। अब वो कहता है कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू बिलीव दैट ड्यूक इज़ नो मोर फ्रॉम द डे 1, या पहले दिन से आई हैड ब्रॉट हिम इन टू द हाउस, ड्यूक हैड बीन माई अनफेलिंग कंपेनियन, आई रिमेंबर द मोमेंट्स ऑफ फन एंड फ्रॉलिक, जो हम दोनों ने एक साथ बॉल गेम खेलते हुए इंजॉय किया। तो देन केम द ब्लैकेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ, माई एक्सीडेंट। अब मेरी लाइफ में जो मेरा एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि चक ऊपर अपनी स्टोरी बता रहे हैं, एंड टर्न मी ऑलमोस्ट इनटू वेजिटेबल। अब इसका मतलब होता है एक फ्रेज़ है जिसका मीनिंग है कि बिल्कुल यूज़लेस हो गया था मैं एक्सीडेंट के बाद। एंड दोज वर 4 months ऑफ कन्फाइनमेंट, और एक तरीके से जैसे जेल में किसी को डाल दिया जाता है, वो 4 महीने मेरे लिए ऐसे थे, और मैं हॉस्पिटल बेड में था, ड्यूक कैनल में चला गया। तो बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल आई सफ़र फ्रॉम डीपर डिजेक्शन एंड डिप्रेशन। जब घर आता हूँ तब भी प्रॉब्लम है, अकेला था बिल्कुल, और साइलेंट हो चुका था, ए प्रिजनर ऑफ माई ओन लॉनलीनेस। तो इट वॉज द फेज इन विच माई ड्यूक प्लेड। अब ये वो फेज था जिसमें ड्यूक ने मेरे लिए बहुत अच्छा रोल प्ले किया था, डॉक्टर की जैसा, फिजियोथेरेपिस्ट की जाता, एक ट्रेनर और गाइड की जैसा।
तो आई हैड बीन रिजेक्टिंग ऑल इज एफर्ट्स, मैं वैसे तो उसके एफर्ट्स को बिल्कुल रिजेक्ट करता जा रहा था, लेकिन ड्यूक ने हिम्मत नहीं आ रही, उसने कॉन्टीन्यूसली मुझे बेड से उठाने की कोशिश की और मार्सी ने भी मुझे सपोर्ट किया, मैं उठा हूँ, चला हूँ, एंड दैट वाज अ बिगनिंग, एक स्मॉल बिगनिंग थी ऑफ ए माइटी कैंपेन की, एंड डिस्टेंसेस इंक्रीज, प्रैक्टिस सेशंस इंक्रीज हुए, सून आई वाज एबल टू टेक चार्ज ऑफ माई ऑफिस। तो आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, माई हेल्थ, माई जॉब एंड करियर, आई गॉट देम बैक। लेकिन वो सब के सब किसकी वजह से पॉसिबल था? सिर्फ और सिर्फ ड्यूक की वजह से। बट अलास, हैविंग डन सो मच फॉर मी, ड्यूक हैज़ वैनिश्ड फ्रॉम माई लाइफ या फ्रॉम द सी, सो मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये डायरी एंट्री लिखी गई है, तो हमें भी ऐसी लैंग्वेज अपनी लिखनी है वहाँ पे। और यही इनफैक्ट इस चैप्टर का मेरी तरफ से आपको गिवन जो लास्ट क्वेश्चन है, और इससे पहले इसी चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ एनसीईआरटी की, वो आपको लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और किसी और तरह की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।